गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी को लेकर कह दी बड़ी बात। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र और आंगनबाड़ी को लेकर कह दी बड़ी बात। तो अमित शाह जी ने आंगनबाड़ी को लेकर कौन सी बड़ी बात कह दी है, उसके विषय में आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। साथ में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेटर दिखाने वाले हैं, साथ में एक और छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको गृह मंत्री अमित शाह जी के आंगनबाड़ी दौरे की पूरी वीडियो दिखाएंगे। उन्होंने वहां पर क्या कुछ किया है उसकी पूरी वीडियो दिखाएंगे। साथ में उन्होंने आंगनबाड़ी को लेकर क्या कुछ कहा है उसके संबंध में भी आपको जानकारी देंगे। मगर उससे पहले इस महत्वपूर्ण खबर को देखिए। खबर की हेडलाइन देखिए कि कार्यालय में पोषाहार छिपाने वाली CDPO की खुली पोल। जी हां, बड़ी खबर है कि कार्यालय में पोषाहार छिपाने वाली CDPO की खुल गई है पोल। पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं। रामपुर की यह खबर है, उत्तर प्रदेश के रामपुर की, कि जनपद के शाहबाद क्षेत्र में पुष्टाहार की कालाबाजारी के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका फर्जी तरीके से ऑनलाइन निस्तारण कर दिया गया था। इस शिकायत का निपटारा करने के बाद पुष्टाहार को कार्यालय में छुपा दिया गया था। आगे बताया गया है, लेकिन किसी तरह इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई, जिस पर शिकायत करने वाले सुदीप कुमार भाकियू कार्यकर्ताओं को लेकर कार्यालय पहुंच गए। वहां पर हंगामा करने लगे। बाद में इस मामले में प्रभारी CDPO ने जांच करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। आगे बताया गया है कि कार्यालय का ताला खोलने को तैयार नहीं थी CDPO। जी हां, बताया गया है कि शुक्रवार को भाकियू नेता प्रमोद यादव की सूचना पर सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए थे, हंगामा करने लगे थे। क्योंकि उस वक्त कार्यालय बंद था, भाकियू कार्यकर्ताओं ने ताला खोलने को कहा, लेकिन प्रभारी CDPO शर्मा देवी ताला खोलने को राजी नहीं हुई थी। आगे बताया गया है कि भाकियू के कार्यकर्ताओं का कहना था कि कार्यालय में अतिरिक्त पुष्टाहार रखा हुआ है, लेकिन CDPO ने कार्यालय में पुष्टाहार होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन काफी देर तक भाकियू कार्यकर्ताओं की जिद पर अड़े रहने के बाद, काफी देर हंगामा करने के बाद कार्यालय का ताला खोला गया तो अंदर पुष्टाहार रखा हुआ था, जिससे CDPO की पोल खुल गई। तो अब आइए आपको दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के आंगनबाड़ी दौरे की वो पूरी वीडियो, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। बच्चों को पोषाहार दिया गया है, बच्चे पोषाहार खा भी रहे हैं। अमित शाह जी बच्चों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनके बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है, कुर्सियां हैं, रंग बिरंगी कुर्सियां हैं जिन पर बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों में खुशी झलक रही है। साथ में अमित शाह जी भी बच्चों से मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं अपने पास, और तमाम प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं वो भी बच्चों के माध्यम से कराई जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों को बुलाया गया है, वहां पर अमित शाह जी बच्ची से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। आइए पूरी खबर आपको डिटेल से बताते हैं कि वहां पर मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है आंगनबाड़ी को लेकर। देश के जाने माने न्यूज़पेपर अमर उजाला में प्रकाशित इस खबर की हेडलाइन देखिए कि गृह मंत्री शाह फुर्सत के समय बच्चों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच पहुंचे और खेल कूद केंद्र भी गए। आइए पूरी खबर को आपको डिटेल से बताते हैं। आगे लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर सीट से निर्वाचित लोकसभा के सांसद भी हैं। अमित शाह ने शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के साथ बातचीत की। शाह ने एक गेमिंग जोन में मनोरंजन गतिविधियों में भी बच्चों के साथ शामिल हुए। शाह ने कहा कि एक सांसद के रूप में वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी वही सुविधाएं मिलें जो कि संपन्न परिवार के बच्चों को मिलती है। आपको बता दें कि पूरे मामले की जानकारी खुद अमित शाह जी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिया। उन्होंने लिखा कि आज मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ गेमिंग जोन में गया था। उन्होंने लिखा कि यहाँ पर बच्चों ने अपने पसंद का खेल खेलकर आनंद उठाया। उसके आगे एक वीडियो भी पोस्ट की गई थी। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह जी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, साथ में उनको कुछ खिलौने वगैरह भी वितरित किए गए हैं। अब आप जिस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंगनबाड़ी को लेकर क्या कहा, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं को लेकर क्या कहा, आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए उसको भी जानते हैं। इसी खबर में आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी की सुविधाओं पर क्या बोले गृह मंत्री। आगे लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगे लिखा गया है कि पौष्टिक भोजन और खिलौने वितरित किए जाते हैं। बच्चों को गेमिंग जोन में ले जाकर उनका मनोरंजन किया जाता है। बच्चों की यह खुशी और उत्साह देखकर मैं अत्यंत अभिभूत हूं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों की तारीफ ही की गई है, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों को लेकर कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है।
जबकि बिना आंगनबाड़ी बहनों को ये कोई भी काम संभव नहीं है। आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति क्या है उस पर भी अमित शाह जी को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया है। वहाँ पर उनको उसी आंगनबाड़ी केंद्र पर ले जाया गया होगा जो आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से व्यवस्थित है, जबकि तमाम ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसमें कदम रखना भी मुश्किल हो जाएगा अमित शाह जी को। लेकिन उनके जो मंत्रीगण होते हैं या उनके जो सलाहकार होते हैं वो उनको उसी आंगनबाड़ी केंद्र पर ले जाएंगे जहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेंगी, लेकिन असलियत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी दशा को मंत्री जी को समझना चाहिए। मंत्री जी को समझना चाहिए कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इन बच्चों का देखभाल करती है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इन पूरी व्यवस्थाओं की देखभाल करती हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या वो बेहतर जिंदगी जी रही हैं या फिर नहीं जी रही हैं, इसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह जी को लेनी पड़ेगी। तो हम अमित शाह जी से, माननीय मोदी जी से और माननीय स्मृति ईरानी जी से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप आंगनबाड़ी केंद्रों के विजिट पर जाएं तो वहां पर आंगनबाड़ी बहनों से भी बातचीत जरूर करें, उनकी समस्याओं को भी जरूर सुनें, ताकि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को भी समाप्त किया जा सके, उनके लिए भी कुछ बेहतर काम किया जा सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, 16 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं और इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर भी जारी किया गया है संघ की तरफ से। आइए इस महत्वपूर्ण लेटर को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आंगनबाड़ी बहनों की क्या रणनीति होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा यह लेटर 14/10/2023 यानी कि कल के दिन जारी किया गया है। यह लेटर लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना को। इसका विषय है कि हड़तालरत सेविका सहायिकाओं के 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार को पत्राचार करने के संबंध में। लेटर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए ध्यान से पूरे लेटर को समझिएगा। आगे लिखा गया है, उपयोग विषय कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय अंतर्गत कार्यरत सेविका सहायिकाएं समाज में गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी गुजर बसर करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा से पूर्व की शिक्षा देने और उसे कुपोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य करती हैं। इनके काम का समय तो मात्र 4 घंटे ही निर्धारित है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित विभिन्न तरह के कार्यों में इन्हें लगाया जाता है, जो कि 8 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता है। आगे लिखा गया है कि टीकाकरण, पल्स पोलियो, विटामिन ए, मलेरिया, फाइलेरिया, परिवार नियोजन आदि रोगों से ग्रसित लोगों को बार बार चिकित्सा लाभ मुहैया कराना, स्वास्थ्य बीमा, जनगणना, विधवा पेंशन, चुनावी कार्य, शौचालय निर्माण कार्य, कन्या सुरक्षा योजना, जन्म मृत्यु दर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के सर्वेक्षण के कार्य, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का कार्य, समाज में जागरूकता पैदा करने का कार्य इन्हीं से लिया जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के कार्य में सेविका सहायिकाओं को ही लगाया जाता है। तो अब सभी काम जो कि आंगनबाड़ी बहनों को डिजिटल करना पड़ता है, जबकि प्रारंभिक दौर में शिक्षा एवं उम्र को नज़रअंदाज करके बहाली की गई थी। यानी कि पहले इनकी बिना शिक्षा देखे और इनके उम्र को बिना देखे ही बहाली की गई थी, लेकिन आज आंगनबाड़ी बहनों को डिजिटल काम करना पड़ता है, जिसके लिए भी उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। आगे बताया गया है कि इन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत खेत मजदूरों या फिर मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी के समान भी मानदेय की राशि नहीं दी जाती है, जो भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन एवं मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। आगे लिखा गया है, अत्यंत खेदजनक पहलू तो यह है कि देश की अधिकांश राज्य सरकारें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को केंद्र सरकार के द्वारा देय मानदेय के अलावा अपने स्तर से एक जीवनोपयोगी अच्छा खासा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। समान काम का समान वेतन तो आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिल पाता है। आगे लिखा गया है कि समान काम का समान वेतन तो महज एक दोहा ही रह गया है, कविता या फिर शायरी बनकर रह गया है। हद तो तब हो जाती है जब हर अन्यत्र काम वगैरह आदेश पत्र में डरा धमका कर, यहाँ तक कि चयन रद्द करने की धमकी देकर आंगनबाड़ी बहनों से काम कराया जाता है। यहाँ तो वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया जाता है और अमानवीय ढंग से उनसे काम लिया जाता है। डर से आधे लोगों को तो दिल की बीमारी हो गई है और सैकड़ों लोग कवलित हो गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हालत आज़ाद मुल्क में गुलामों से भी बदतर है, यानी कि बंधुआ मजदूरों के जैसे है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम दोगुना और मानदेय आधा है।
इन्हें सहायिकाओं का भी काम करना पड़ता है। अतएव उपरोक्त तथ्य मानवीय संवेदनाओं के आलोक में गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। आगे फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 जो मांगे हैं उन मांगों की तरफ सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये दी जाए आंगनबाड़ी बहनों को। इसके आगे लिखा गया है दूसरे नंबर पर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसमें आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। आगे तीसरे नंबर पर मांग की गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए आंगनबाड़ी बहनों को, और जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाए। आगे चौथे नंबर पर लिखा गया है कि योग्य सहायिकाओं से उनको सेविका के पद पे बहाली दी जाए, उसके लिए उनको 10 अंक जो है बोनस के रूप में दिए जाए। इसी प्रकार से सेविका से पर्यवेक्षिका के पद के लिए भी इनको कुछ बोनस अंक दिए जाएं। उसके बाद 5वें पॉइंट पर लिखा गया है कि 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में जो लंबित मांगे हैं उनको भी लागू किया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक लेटर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा गया है। इसके साथ ही नावेद आलम भाई हैं, उनके द्वारा भी कुछ तस्वीरें वगैरह भेजी गई जिसमें उन्होंने बताया है कि सर कल हमारे यहाँ विधायक को मांग पत्र सौंपा गया है, उसकी ही तस्वीरें उन्होंने भेजी हुई है जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन के 16वें दिन विधायक महोदय को ज्ञापन वगैरह सौंपा है। लगातार हर एक जगह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जनप्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन सौंप रही हैं और लगातार उनको बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए हुए हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं बाधित हैं, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करना चाहिए। सरकार अभी भी इंतजार कर रही है, पता नहीं किस बात का इंतजार कर रही है, ये बात तो सरकार ही बता पाएगी। लेकिन पिछले 15-16 दिनों से आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं बाधित हैं, लेकिन फिर भी सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अभी भी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा जाए कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में इतनी वृद्धि कर दी जाएगी, क्योंकि तमाम और भी कर्मचारियों के मानदेय में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा लगातार सरकार किए जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को कब मानती है और कब ये हमारी आंगनबाड़ी की बहनें पुनः अपने काम पर वापस लौटती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।